नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की ये स्टोरी खासकर उन पत्नियों के लिए है जो अपने ससुराल वालों को अपना न समझकर हमेशा उनके साथ बुरा बर्ताव करती हैं। इस स्टोरी को आपके सामने लाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि जहाँ भी रहिए प्रेम से रहिए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। शादी के 10 साल बीतने के बाद भी पति पत्नी में काफ़ी झगड़े होते रहते थे। झगड़ों की तो वजह अलग अलग होती है, लेकिन इनमें सबसे मुख्य वजह यह थी कि पति पत्नी के विचार कभी आपस में नहीं मिलते थे। जहां पति स्वभाव से नेक, सेवाभावी और सबके प्रति संभाव रखने वाला था, वहीं पत्नी का स्वभाव स्वार्थी और भेदभाव करने वाला था। पति पत्नी के स्वभाव और उसके व्यवहार से तंग आ गया था। वह हमेशा कोशिश करता रहता कि पत्नी का आचरण और स्वभाव में किसी तरह का बदलाव आए। पत्नी अपने ससुराल वालों के रिश्तेदारों के साथ कभी सीधे मुंह बात नहीं करती। कई लोग उसके खराब व्यवहार के कारण नाराज भी हो जाते, लेकिन पत्नी उसकी भी परवाह नहीं करती। पति को इस बात से काफ़ी दुख होता था कि उसकी पत्नी उससे इतनी विपरीत क्यों है। परेशान हो चुके पति ने अब खुद ही परिस्थिति को सुधारने का मन बनाया और एक प्लान बनाया। अगले दिन पति ने पत्नी से कहा, सुनो, मैं सोच रहा था कि मम्मी पापा, बहन भाई और उनके बच्चों को घर पर बुला लेता हूँ। काफ़ी समय हो गया है उनसे मिले हुए। इसी बहाने उनसे मिल भी लेंगे और उनके साथ थोड़ा समय बिताने का मौका भी मिल जाएगा। तुम क्या कहती हो? पत्नी के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उसे ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन उसने पति का मन रखने के लिए बेमन से हाँ कह दिया। पति खुश हो गया और पत्नी को अगले दिन अच्छा खाना बनाने के लिए बोलकर सभी को फ़ोन करके बड़े प्यार से अपने घर आने के लिए न्योता देने लगा। जब पति फ़ोन पर बातें कर रहा था तो पत्नी सोच रही थी कि ये आदमी भी ना अपने फालतू के काम से कभी बाज नहीं आएगा। क्या ज़रूरत है सबको घर बुलाने की? सब मेरे घर आएंगे और राजाओं की तरह ऑर्डर देंगे और मैं दासी की तरह उनकी सेवा करूंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अच्छा खाना तो क्या, मैं इन्हें सादा खाना भी नसीब नहीं होने दूंगी। देखती हूँ कि कितने देर तक टिकते हैं ये लोग मेरे घर पर। अगले दिन सुबह पति काफ़ी खुश था। जब सिर्फ 2 ही घंटे बचे थे सभी मेहमानों के आने के लिए, तो पति ने अपनी पत्नी से पूछा, अच्छा बताओ तो सही, आज सबको खाने में क्या स्पेशल खिलाने वाली हो? पत्नी मुंह बनाते हुए बोली, स्पेशल खाना क्यों? तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन कोई मेहमान थोड़ी हैं। उनके लिए कोई स्पेशल खाना नहीं बनाया है मैंने। वह भी वही खाएंगे जो हम खाते हैं। आज घर में सिर्फ दाल चावल बना है, क्योंकि और कुछ बनाने के लिए सामान नहीं था। पत्नी की इस तरह की बात सुनकर पति बहुत गुस्सा हो गया और बोला, तुम कभी नहीं सुधरोगी। अगर घर में सामान नहीं था तो मुझे एक बार बता दिया होता, मैं बाजार से जाकर ले आता, लेकिन कुछ ढंग का खाना तो बना लेती। अब सिर्फ 1 ही घंटा बचा है और सभी आने वाले हैं। मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम ही रहो यहाँ, मैं तो जा रहा हूँ और उनके जाने के बाद ही वापस आऊँगा। पत्नी को फिर भी पति की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा जब तक मेहमान घर नहीं आ गए, और जैसे ही सब मेहमान घर आए तो पत्नी के होश उड़ गए, क्योंकि माँ बाप, भाई बहन और बच्चे वह उनके पति के घर वालों के नहीं बल्कि खुद उसी के थे। यानी कि पति ने अपने माँ बाप को नहीं बल्कि अपने ससुराल वालों को खाने पर इनवाइट किया था। पत्नी अब काफ़ी परेशान हो गई, क्योंकि अपने ससुराल वालों को परेशान करने के लिए ना सिर्फ उसने सादा खाना बनाया था बल्कि खाने में ज़्यादा नमक और मिर्च भी डाल रखा था। अपने मायके वालों को सामने देखकर पत्नी हाथ मलने लगी। थोड़ा सोचने के बाद पत्नी ने अपने पति को फ़ोन मिलाया और कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे मम्मी पापा और भाई बहन आने वाले हैं? तुम पहले बता देते तो मैं अच्छा खाना कम से कम बना लेती। पति ने कहा, मैंने वही बताया जो मैं मानता हूँ। मैंने कभी तुम्हारे परिवार वालों को पराया नहीं समझा
और तुमने कभी मेरे परिवार वालों को अपना नहीं माना। और मैं जानता हूँ कि तुमने यह सोचकर कि मेरे मम्मी पापा और भाई बहन आने वाले हैं, जानबूझकर घटिया खाना बनाया। अब तुमने जो किया है उसे तुम खुद ही भुगतो। मुझे पता है तुमने मुझे किस लिए फ़ोन किया होगा, ताकि बाहर से खाना मंगवा सको, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, ताकि तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिल सके। इतना कहकर पति ने फ़ोन कट कर दिया। न चाहते हुए भी पत्नी को अपने मायके वालों को वही खाना खिलाना पड़ा। उसके रिश्तेदार ज़्यादा मिर्च और नमक वाला खाना भी ऐसे सोचकर खा गए कि बेटी से शायद गलती हो गई होगी, लेकिन बाद में जब दामाद ने सारी बात उन्हें बताई तब उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई और सभी उसके बुरे बर्ताव के लिए उसे डांटकर और उससे नाराज़ होकर चले गए। दोस्तों, अच्छे रिश्ते प्यार और अच्छे व्यवहार से बनाए जाते हैं। सिर्फ खून के रिश्ते ही अच्छे नहीं होते। अगर इस स्टोरी से किसी को दुख हुआ हो तो उसके लिए दिल से माफ़ी मांगती हूँ। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।